हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिबेट्स वाइन्स पर। इस डिबेट में आप लोग देखेंगे कि रिपोर्टर के इधर उधर सवाल करने पर रिपोर्टर पर कैसे भड़क गए केजरीवाल और अतिशी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग रोज ऐसे ही मजेदार और नए डिबेट्स देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप अपने ही डिबेट्स वाइन्स चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आप लोगों को रोज मजेदार मजेदार डिबेट्स देखने को मिलेंगे। अभी आप लोग डिबेट का मजा लीजिए। किसको दी गई है? बोलिए कादिन जी, आप भी बोलिए, खुलकर बोलिए। उद्योगपतियों का रेफरेंस मत दीजिए, नाम लीजिए, यही तो आपसे एक्सपेक्टेड है। आप नाम लीजिए। जनता जानती है दिल्ली की सारी इन्होंने प्लान बना रखा है। ये दिल्ली का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपका भला करने के लिए नहीं लड़ रहे, दो कारणों से लड़ रहे हैं। एक तो दिल्ली का सरकारी खजाना दिल्ली की जनता पे खर्च नहीं होना चाहिए, ये भी उन उद्योगपतियों के पास जाना चाहिए, ये चाहते हैं। दूसरा, झुग्गी वालों की झुग्गियां एक साल में तोड़ के वो सारी जमीन अरबों खरबों की वो भी उसी दोस्त को दे देंगे जहां जिसको धारावी दी है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है वरना। अच्छा, आप गरीबों के मसीहा हैं, मिडिल क्लास वालों की पार्टी है, तो शीश महल के आरोप भी तो आप ही पर लगे हैं। खोल दो उसको, जनता के लिए खोल दो, जनता को दिखा दो। झूठ क्यों बोलते हो? दिखा दो जनता को, खोल दो। मैं तो कह ही रहा हूं, इतने दिन इन्होंने मेरे पे, मैं देखो मेरे को गाली गलौज करनी नहीं आती। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इंजीनियर हूं। मैं 12 साल से राजनीति में हूं, दुर्भाग्यवश मैं राजनीति सीख नहीं पाया। मगर क्यों? मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की आईआईटी खड़गपुर से। इंजीनियर था, इंजीनियर हूं, इंजीनियर रहूंगा। मेरे से बिजली ठीक करा आपने लो, तो अच्छे अच्छों को राजनीति सिखा दी। आप कह रहे हैं मैं राजनीति ठीक नहीं करा सीख लो, पा। मेरे से पानी ठीक करा लो। बिजली ठीक कर दी आप लोगों की, 24 घंटे कर दी। देश के किसी हिस्से में, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहीं 24 घंटे बिजली नहीं है। मेरे से पानी ठीक करा लो, स्कूल बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, सड़कें बनवा लो, सीवर बड़ी अच्छी बनाता हूं मैं। अच्छा। वो ये नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। आपने कहा शीश महल की बात, सीएम रेजिडेंस की बात, कई दिन इन्होंने उठाया। ये लोग मेरे को कहते रहे कि हमें मैंने कहा नहीं, हमें गाली गलौज नहीं करनी, हमें इस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना, हमें जनता के मुद्दे पे। पर ये माने ही नहीं। अब ऐसे लगने लगा ये चुनाव इसी मुद्दे पे। तब हमने एक दिन एक ही लाइन बोली, हमने कहा खोल दो, जनता को दिखा दो। भाग गए सारे बीजेपी वाले, अब शक्ल नहीं दिखा रहे अपने बीजेपी। पुलिस लगा दी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह गए, बोले जनता को दिखा दो, सारे टीवी कैमरा अंदर घुसा दो। भाग गए बीजेपी वाले, पुलिस लगा दी, अंदर कोई नहीं जाएगा। ये क्या है? ऐसे राजनीति होगी? झूठ 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 झूठ, गाली 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 गाली, ये चल क्या रहा है? सोने के कमोड, स्विमिंग पूल, पता नहीं कहां है सोने के स्विमिंग पूल? कहां है सोने के टॉयलेट? कहां है? वो राजमहल में है, शीश महल में नहीं है। जनता के मुद्दों पर आते हैं। सीवर को लेकर बहुत शिकायत है, कूड़े को लेकर बहुत शिकायत है। जब मैं ग्राउंड पर गई हूं तो लोगों ने वो बात कही है, और आपने भी ये एड्रेस किया था कि ऐसे कुछ काम है जो नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? जैसे ये 3 काम मैं बताना चाहूंगा। 2020 में मैंने कहा था 24 घंटे पानी दे दूंगा, साफ पानी दे दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा, और दिल्ली की सड़कों को शानदार यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दूंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और भी कई सारी बातें कही थी, वो पूरी हो गई। ये 3 रह गई। ये 3 बहुत बड़े काम है, इसमें हमारी पूरी टीम की जरूरत है। मैं अकेला नहीं कर सकता। कुछ चीजें सतिंदर जैन के दिमाग में थी, कुछ मनीष जी के दिमाग में थी। तो पहले 2.5 साल कोरोना हो गया, उसके बाद पहले सतिंदर जी को जेल में डाल दिया, फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में। हमारी टीम बिखर गई, इसीलिए हम ये 3 बड़े काम नहीं कर पाए। ये मेरा सपना है दिल्ली के लिए और दिल्ली वालों के लिए, और ये दिल्ली वालों का भी सपना है कि साफ पानी आना चाहिए, 24 घंटे आना चाहिए, सड़कें साफ और सुंदर होनी चाहिए, और यमुना साफ होनी चाहिए। हमारे पास विजन भी है, प्लान भी है, पैसा भी है। अगले 5 साल के अंदर इन तीनों कामों को कर देंगे। आतिशी, सवाल मेरा आपसे है कि आप लोगों ने जिस तरीके से राजनीति की शुरुआत की, उसमें कदम रखा, ईमानदारी का एक आपको टैग जरूर मिला। आपने कहा हम ईमानदार राजनीति करने आए। लेकिन इस चुनाव के प्रचार में जब मैं भी उतरी ग्राउंड पर, तो ये कहा जा रहा है, हर सेकंड लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप सर से पैर तक डूबे हुए हैं, उसमें जेल तक जाना पड़ा। यहाँ 3 लोग ऐसे मौजूद हैं जो जेल जाकर वापस आए हैं। तो ये चीजें लोगों के बीच सिंक इन हुई, आपको लगता है इस चुनाव में? आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर पर रेड हो गई,
हमारे नेताओं के ऑफिसेज में रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई। सारे प्रयास के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। आपको पता है, मनीष जी के जब पता चला सीबीआई को कि मनीष जी के पास लॉकर है, तो वो बड़े खुश होकर वहां पे गए थे रेड करने के लिए। क्या मिला वहां पर? जब इनका बेटा पैदा हुआ था, किसी ने उसको एक चांदी का झुंझुना दिया था, झुंझुना मिला लॉकर के अंदर। तो दिल्ली वाले बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं कि एक तरफ एक पार्टी है जो काम की बात कर रही है, जो अपने 10 साल की काम गिनवा रही है, आने वाले 5 साल के वादे गिनवा रही है। एक तरफ दूसरी पार्टी है जिसने पिछले 2 साल से जेल डालने में, झूठे आरोप लगाने में, गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मनीष जी मानेंगे इस बार मुकाबला कड़ा है, जब आप भी ग्राउंड पर जा रहे होंगे, कुछ चीजें तो सिंक इन की होंगी लोगों के बीच में। और एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी तो अरविंद केजरीवाल को लेकर ही बीजेपी और कांग्रेस ये कहकर हमला बोल रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि वो सीएम नहीं बन सकते और आप उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हो। और अभी अरविंद जी ने ऐलान कर दिया है कि नई सरकार में डिप्टी सीएम आप ही होंगे। देखिए, मुकाबला तो 2013 से जब भी हम लड़े कड़ाई हुआ है। जहां तक ये बीजेपी के लोग झूठ फैलाते हैं कि जी वो अरविंद केजरीवाल जी सीएम नहीं बन पाएंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कौन से ऑर्डर में कहा है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में झूठ लिखा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं लिखा ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी दोबारा सीएम नहीं बन सकते। केवल बीजेपी अपने दफ्तर में एक झूठी स्क्रिप्ट लिखती है और फिर उसको फैलाने लगती है और सब लोग उसको गाने लगते हैं। फिर ये मतलब इनके झूठ पे विश्वास करना हम सबको छोड़ना पड़ेगा, इन पे ध्यान देना ही छोड़ना पड़ेगा बीजेपी वालों। ये आखिरी सवाल है मेरा और ये आप सभी से है, तो एक एक कर चाहूंगी कि आप सभी बता दें, अपने अलावा आप राजनीति में किसे ईमानदार नेता मानते हैं? अगर आप मुझे बीजेपी में पूछें, मुझे गडकरी जी बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है, उनके काम का और उनके व्यक्तित्व का मैं प्रशंसक हूं। अब आपके इस इंटरव्यू के बाद कभी उनके ऊपर गाज ना गिरे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। आतिश, बीजेपी के नेताओं में कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो सकता है, अरविंद के अलावा, जिसे आप हमारी ईमानदार मानती हैं? हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी के बाहर बता सकती हैं कोई? हमारी पार्टी में तो मैं सब नेताओं को ईमानदार मानती हूँ। ये तो जिसका भी हम नाम ले देंगे ना, उसके पीछे सीबीआई रेडिकल से पड़ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप Thank सभी you का so much. न्यूज़ Thank के you, शिखर प्रतिमा सम्मेलन जी. में हमारे Thank साथ you. जुड़ने के लिए Thank बहुत बहुत you so धन्यवाद। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिबेट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज डिबेट को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे रोज रोज नए डिबेट मिलते रहे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले डिबेट में।